सर, जो हाल अभी श्रम कानून में चेंज किया गया, परिवर्तन किया, 12 घंटा का कानून लागू कर दिया गया, बहुत सा स्टेट इसमें इम्प्लीमेंट भी कर दिए, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दिक्कत तो बहुत बढ़ चुका है आज वर्कर का। श्रम कानून में खाली 12 घंटा का काम नहीं है। समस्या ये है कि अगर भारत सरकार कुछ लागू करेगी तो उसमें इस तरीके का कानून बना दिया गया कि स्टेट को मानने पे बाध्य भी होना पड़ेगा। दिक्कत है। अब खाली 12 घंटा काम करना अलग वो मुद्दा है ही। इसके साथ आप जो श्रम कानून में पहले था कि अगर हक नहीं मिल रहा तो यूनियंस हड़ताल पे चली जाती थी। अब आप हड़ताल पे नहीं जा सकते। आपको हड़ताल पर जाना है तो आपको पहले मालिक का परमिशन लेना है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हड़ताल पे अगर आपकी स्थिति ऐसी कर दी गई, आपको इतना बाध्य कर दिया गया, इतना आपका शोषण कर दिया गया कि यूनियन को हड़ताल पे जाना है, तो वो भी इस समय दिक्कत कर दी गई। नई यूनियन रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत कर दी गई है। पैसे बढ़ाने का कोई बात नहीं है। उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। इनकी सारी सुविधाएं ख़त्म कर दी गई हैं वर्कर की। नए जो 4 कोड लाने का जो प्रयास है, उसमें से उस 4 कोड के लाने के प्रयास में 12 घंटे वाला एक पहले शुरू करवा दिया गया है। दिक्कतें हैं हम वर्कर के लिए। मैं इंटक में भी हूँ, नेशनल सीनियर सेक्रेटरी हूँ और यूथ का चेयरमैन हूँ। इसके साथ कामगार कर्मचारी कांग्रेस का मैं नेशनल वाइस चेयरमैन हूँ। AICC में भी बैठता हूँ। लगातार इन मुद्दों पर लड़ाई चल रही है दिल्ली की भाजपा सरकार से, दिल्ली सरकार से। और राहुल जी ने क्लियर कट इसमें इनका एक मत आएगा जल्दी आने वाले समय में कि हम आएंगे तो ये 4 श्रम कानूनों को, हम 4 कोड को हम नहीं इम्प्लीमेंट होने देंगे। जो कांग्रेस का सेल है असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस, उसका मैं नेशनल वाइस चेयरमैन भी हूं, मैंने अभी बताया। तो लगातार जो कानून असंगठित क्षेत्र के लिए खासकर जो कांग्रेस सरकार ने बनाए थे, उसमें सबसे बड़ा कानून था मनरेगा वर्कर का और कंस्ट्रक्शन वर्कर का, डोमेस्टिक वर्कर का। तो मनरेगा वर्कर में अभी पहले स्थिति ये थी कि वर्कर को साल का 100 दिन का रोजगार देना बाध्यता है कानून के तहत। अगर उसको 100 दिन का रोजगार नहीं उनको दिया गया तो उसमें कुछ पैसा उनको आपको साल के अंत में देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे नरेंद्र मोदी ने, अगर आपको ध्यान हो तो, जिस दिन 2014 में सरकार आई थी, संसद में कहा था कि ये कानून जो मनरेगा है गड्ढे खोदने की स्कीम है। और इसी गड्ढे खोदने की स्कीम ने मनरेगा ने जब कोविड आया था, कोविड के समय में इसी स्कीम ने भारत देश की मैक्सिमम आबादी जो गरीबी के आसपास चलती है उसको बचाया था। उनको काम मिला, रोजगार मिला। उस समय कोई नरेंद्र मोदी को भगवान ने अकल दे दी, उन्होंने पैसा पंप किया, उसमें उसने अकल दे दी थी, तो उससे काफ़ी उनका जीवन यापन चला। आज की स्थिति ये है कि उनका जो 1 लाख करोड़ का बजट था वो 60,000 करोड़ के आसपास कर दिया गया, इतना स्क्वीज कर दिया। अब जो 100 दिन का रोजगार था वो पीछे उसको 72 दिन पे लाए, फिर 50-55 दिन पे लाए। आज की स्थिति है वो रोजगार 26 दिन मिल रहा है एक वर्कर को। अब ये बहाना लगाते हैं कि डिमांड नहीं आ रही है, काम की डिमांड होगी तो हम फंड देंगे। अब बहाना ये है कि काम की डिमांड तो देते हैं, लेकिन काम की डिमांड को ऊपर कागज़ को ऊपर नहीं बढ़ाया जाता, ऊपर नहीं दिखाया जाता, तो काम की डिमांड दब जाती है। तो उसका पीछे रीज़न क्या है? उसका पीछे रीज़न ये है कि सरकार अपना पैसा नोटबंदी में बर्बाद कर चुकी है। नरेंद्र मोदी की जो गलतियां हैं, नोटबंदी करके, GST करके पैसा सरकार के पास ख़त्म हो चुका है। और पैसा ख़त्म होने का जो सबसे बड़ा जो दंड अंकुश चला है वो इस सेक्टर के ऊपर चला है। इसके साथ कंस्ट्रक्शन वर्कर देश का बहुत बड़ा हिस्सा है। कंस्ट्रक्शन वर्कर की बहुत सारी स्कीम चलती थी। उसमें उनको उसमें 3 महीने जो काम करे, 3 महीने का उसको एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता था, तो ट्रेड यूनियन वाले उसको एक सर्टिफिकेट करके उसको कंस्ट्रक्शन वर्कर का हिस्सा बना दिया जाता था, उसको एक कॉपी मिलती थी। अब आज की डेट में सबसे पहला इन्होंने, भाजपाइयों ने क्या किया कि वो अधिकार जो यूनियन के पास था सर्टिफाई करके कि ये कंस्ट्रक्शन का 3 महीने काम किया, वो अधिकार दे दिया सरकारी बाबुओं को। आप बिजली बोर्ड के SDO से सर्टिफाई करा के लाओ, आप पानी विभाग के JE से सर्टिफाई करा के लाओ, आप हेडमास्टर से सर्टिफाई करा के लाओ कि आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हो। एक गरीब आदमी जिसके पास रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, ये बाबू लोग अपने डिपार्टमेंट का काम करे तो बड़ी मेहरबानी होती है लोगों पर। बिजली बोर्ड का JE बिजली बोर्ड में अच्छा सा काम कर ले, बड़ा उसका धन्यवाद होता है। तो वो इनको सर्टिफाई कहाँ से करेगा? वहाँ से पहला इनके ऊपर दंड चलना चालू हुआ। उसके बाद उनका जो फंड है हिंदुस्तान में, तकरीबन मैं समझता हूँ 40,000 करोड़ रुपए उस टाइम था। उस फंड में सरकार का रोल नहीं था। वो हर साल कंस्ट्रक्शन वर्कर अपना पैसा देता था और जितना भी काम 10 लाख से ऊपर का काम स्टेट में होता था उसका 1% सेस सरकार उस फंड में उनसे लेके जमा करती थी। सरकार का कोई रोल नहीं था।
हज़ारों करोड़ रुपया जमा हुआ, उस पैसे पे निगाह न मोदी की पड़ी कि पैसा गरीब के लिए क्यों है, ये पैसा तो मैं अपने अडानी मित्रों को दूंगा, वहाँ खर्च करूँगा। तो वो स्कीमें बंद कर दी गई। आज असंगठित क्षेत्र बर्बाद कर दिया गया है। कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद, हमारी सरकार आने के बाद, जब अगले साल जो इलेक्शन है, इन सारी स्कीमों को और अच्छे तरीके से हम लागू करेंगे। इसका सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण है कि हमारा पड़ोस का राज्य छत्तीसगढ़, जहाँ हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार है, सनी अग्रवाल जी वहाँ के कंस्ट्रक्शन वर्कर के चेयरमैन है। आज की डेट में 26 वहाँ पर योजनाएं चल रही हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए। पूरे भारत में इतनी योजनाएं कहीं नहीं हैं। तो आपके माध्यम से मैं झारखंड के लोगों को भरोसा देके जा रहा हूँ, खासकर असंगठित क्षेत्र को, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर की स्कीम थी, चाहे मनरेगा की थी, चाहे डोमेस्टिक वर्कर की थी, रेडी पटरी की थी, जितनी स्कीमें थी कांग्रेस वापस उनके लिए लड़ाई लड़ रही है, उनको लाकर रहेगी। लास्ट सवाल है, तीन स्टेट में चुनाव होने वाला है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आपका MP, तेलंगाना भी है। तेलंगाना भी। तो क्या इसमें कांग्रेस पूरी तरह कर्नाटक जैसे छक्का मारेगी? बिल्कुल छक्का मारेगी। हम लोग पूरा स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं और कर्नाटका में भी ये बोला गया था कि कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस के जीतने की संभावना नहीं है। नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन को भगवान जी के नाम पे, हनुमान जी के नाम पे, जय बजरंग बली के नाम पे मोल्ड करने का प्रयास भी किया। बेचारे ने बहुत अपने ऊपर फूल भी बरसवाए, हज़ारों टन फूल अपने पे बरसवाए, सब खराब गया। क्योंकि लोग अब समझ गए हैं कि मेरी भूख क्या है, मेरे बच्चे का भविष्य क्या है, मेरे घर में मेरे बच्चे को नौकरी नहीं है और मैं जय श्री राम बोलूँगा, उसका फ़ायदा क्या? कब तक करवाओगे? कब तक लोगों को आप 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज पे लेकर के आ गए हो और आप अपने आप को विश्वगुरु बोलते हो। कोई विश्वगुरु नहीं है नरेंद्र मोदी। सारा विदेश में जाके प्लान होता है, अपने आदमी प्लांट किए जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में जाओ या कहीं भी जाओ, क्लियर कट, क्योंकि हमारे मित्र लोग भी रहते हैं, वो बोलते हैं ये प्रोग्राम ऐसे दिन रखवाया जाता है कि हमारी छुट्टी होती है, हमारा पिकनिक हो जाता है। तो राहुल गांधी जी विदेश एक मिनट, हमारा पिकनिक हो जाता है और उन लोगों में 50-100 लोग ये अपने गुजार देते हैं और नरेंद्र मोदी कर देते हैं, या भारत वाले पागल बन जाते हैं कितना बड़ा विश्वगुरु है। अरे भाई, काहे का विश्वगुरु? 80 करोड़ आदमी भूखा मार दिया आपने। AD लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।